फवाद साहब, इमरान खान के हवाले से अदालतों में काफ़ी केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। आज भी उनकी कैद तन्हाई के हवाले से एक केस की समाअत थी। तौहीन अदालत के दर्जनों केसेस मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वकला अदालत से कोई रिलीफ नहीं ले सके। पहले मुलाकात हो जाती थी, अब मुलाकातें भी बंद हो गई हैं, यानी कि रिहाई से रिसाई तक बात पहुंच चुकी भी है। बीइंग अ लॉयर, व्हाट डू यू थिंक, गलती हो कहाँ रही है? वकला अपना काम ठीक नहीं कर रहे या हिकमत अमली का फुकदान है? असल मसला है क्या? असल मसला तो ये है कि पाकिस्तान में फिलहाल पॉलिटिक्स की स्पेस नहीं, और आपका फहमी है वो ये है, जो गलती है वो ये है कि आप एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं हो रही, आप एक समझ रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। आपने जो एक सियासी अमल था उसको एक कानूनी अमल बना दिया। सारे वकीलों को पार्टी पकड़ा दी, उनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या करनी है क्या नहीं करनी है। उसके नतीजे में जो एक पूरा जो एक समझे कि जो स्ट्रेटजी का फुकदान है वो आपको सामने नजर आ रहा है। अब एक तरफ तो जो हुकूमत है वो इमरान खान से, जो उनका कद बड़ा है, हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं कराना चाहती। दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदर एक ऐसा तबका पैदा हो गया है जो समझता है कि इमरान खान से मुलाकात से उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसका खतरा पैदा होता है, और वो भी इमरान खान से मुलाकातों के खिलाफ। वकला जो है, देखिए, जब आपने 26वीं और 27वीं तरमीम होने से नहीं बचा सके, उसके बाद तो अदालतों में जाना आना इररिलेवेंट। आप जब तक अपनी पॉलिटिक्स में फोकस नहीं बनाएंगे, अदालती रिलीफ आपको कैसे मिल सकते हैं? सो जो हिकमत अमली है पीटीआई की वो तो है ही नहीं है, और बाकी जाहिर है कि आपके सामने जो हालात हैं वो आपके सामने। सर, स्ट्रेटजी और हिकमत अमली का तो वाकई फुकदान है। अभी गुज़िश्ता दिनों खबर आई कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन मरकजी लीडरशिप में से कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी मुलाकात हो। फिर अलीमा खान साहिबा ने खुद कहा कि नौरीन न्याजी को मुलाकात की ऑफर हुई, लेकिन वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अगर मुलाकात होगी तो तीनों बहनों की होगी, वरना नहीं होगी। एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे क्यों अवेल नहीं किया जा रहा? कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा और क्यों मुलाकात से जो है वो इस तरह से, अगर जो है वो कोई हम लोगों ने एक सबसे पहले एनटीसी में महमूद मौलवी साहब ने ये ऑफर की थी। उसके बाद जो हमने एनटीसी ने एक पूरी एफर्ट करके ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि ये मुलाकात हो सके, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आई कि वो क्यों इस पे मुलाकात पे एग्री नहीं हुई और इसकी वजह क्या है। और जिस तरह से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात को जेपरडाइज किया गया और जिस तरह से शोर मचाया गया, लगता है कि पीटीआई के अंदर भी एक तबका है जो कि इमरान खान समझ से खतरा महसूस करता है, और उसका ख्याल है कि अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो फिर जो चीजें हैं वो खराब होंगी, और मुलाकात ना हो तो फिर। सर, वो तबका कौन है? व्हाई डोंट यू नेम देम? तो सारे हैं के सामने ही, जो मुलाकात में रुकावट डाल। कौन सा धड़ा है जो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो उनकी? एक तो जो केपी की गवर्नमेंट के लोग हैं, सैफ की मुलाकात से तो जाहिर है कि वो समझते हैं कि वो केपी जो है उनके साथ जो है बहुत आगे ना या कुछ उनकी बातों में, उसकी वजह से शायद एक उनको खतरा है। ओवरऑल सच्ची बात यह है कि मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या स्ट्रेटजी है कि कोई भी नहीं उन्हें मिलने जाएगा। सर, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अगर पार्टी ने कुछ ना किया तो वो खुद लाहेअमल देंगी। क्या अलीमा खान साहिबा लीडिंग पोजीशन में हैं और क्या उन्हें लीड करना चाहिए? आप अक्सर कहते रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए आगे बढ़कर, उन्हें लीड करना चाहिए। बिल्कुल, तो वर्कर उनके साथ है, देखिए, लेकिन उनको जो गलती वो कर रही हैं वो सियासत में पड़ गई है। देखिए, सियासत उनका काम नहीं है, उनका काम है कि वो इमरान खान की रिलीफ और रिलीज तक जो है वो अपने आप को महदूद करें। अगर वो ये करेंगे, बाकी काम तो इमरान खान खुद करेंगे। अब ये जो बयान है कि वो खुद हिकमत अमली बनाएंगे करेंगे, अगर आप अपने रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने कोई 50वीं बार कहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो किया कराया तो कुछ भी नहीं अभी तक। तो अभी फिलहाल हमें नहीं पता कि वो क्या हिकमत अमली है जो वो बनाना चाहती है, और जो भी हिकमत अमली है उनको चाहिए कि वो बनाए। और इमरान खान से जो मुलाकातों का शुरू होना है वो बड़ा अहम होगा, क्योंकि उससे, क्योंकि देखिए कौम इमरान खान के साथ है, तो पीटीआई के साथ तो नहीं है।
कौम जो है वो किसी और जो ये सारे केके आलू ये टाइपराइटर के ऊपर आए हुए लोग हैं, इनके साथ तो कौम नहीं है ना जी। कौम तो इमरान खान के साथ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। आप महमूद मौलवी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए और दीगर कुछ दोस्त भी मुज़ाकरात के लिए कोशिश भी कर रहे थे। फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट मुज़ाकरात की भी ऑफ़र की, लेकिन उस हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से ये बात करो तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई को दिया है। अचकज़ई साहब बिल्कुल खामोश हैं। इन हालात में फिर कैसे बातचीत शुरू होगी? फिर अभी जब ये बात हुई थी तब भी पीटीआई ने इसको मशरूत कर दिया था इमरान खान साहब की मुलाकात के साथ, तो कैसे हालात आगे बढ़ेंगे फिर? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये इमरान खान ने जो अचकज़ई साहब का या नासिर अब्बास का इंतखाब किया, वो तो ज़ाहिर है कि सही साबित नहीं है। और है कि वो बिल्कुल लाताल्लुक है और अल्टीमेटली ये पार्टी ने ही करना है, जो कि जो भी करना है वो पीटीआई ने खुद ही करना है। तो उसमें भी अब मसला ये है कि यहाँ पे हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामान में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी जाती मुराद लेके, चीजों को लेके बस उस हद तक है। इससे आगे वो बढ़ नहीं रहे। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत की, तो देखिए ना, ये सारे लोग कहते हैं आप हुकूमत को कहें कि वो उन्होंने असल में तुरंत रोका हुआ। भाई हुकूमत ने तो रोका ही हुआ है। हुकूमत का तो मुफाद है कि इमरान खान जेल में रहे, उनकी कम्युनिकेशन ना हो। हिकमत अमली इमरान खान को छुड़ाने की, रिलीफ लेने की, वो तो पीटीआई ने बनानी है ना। तो पीटीआई की कोई हिकमत अमली है ही नहीं। ये जो लीडरशिप है सारी, आपको कभी आपने देखा, इतने दिन हो गए, हमने तो कभी देखा ही नहीं इनको कहीं पे कहीं एक्टिव। सर अगर इमरान खान साहब का ये जो फैसला था, अगर ये गलत है महमूद अचकज़ई और इलामा राजे नासिर अब्बास के हवाले से, तो आपने एक और चीज़ भी कही कि बानी पीटीआई ने मौजूदा पार्टी क़यादत को उस्मान बुज़दार मॉडल पर लगाया हुआ है, यानी ऐसी क़यादत जो ना तो खुद कोई बड़ा फैसला कर सकती है और ना ही किसी को करने देती है। आपके इस बयान का तो फिर सर यही मतलब लिया जाए कि इमरान खान साहब जानबूझकर कमज़ोर मोहरे आगे लाए हैं ताकि उनकी गिरफ्त मजबूत रहे, या फिर मौजूदा क़यादत वाकई इस अहल ही नहीं है कि वो उस बहरान में जमात को संभाल सके? नहीं, ऐसे ही उन्होंने जानबूझ के जो है वो ऐसा मॉडल बनाया है कि जिसमें वो ये समझते हैं कि उनका ख्याल ये था, जिस तरह बुज़दार को लगा के उन्होंने ये सोचा कि हर फैसला जो है इस्लामाबाद से हम कर लेंगे। अब उन्होंने ये फैसला किया कि इन लोगों को हम लगाएंगे और हर फैसला जो है वो हम जेल से मैं कर लेंगे। देखिए, वो पॉसिबल ही नहीं था करना, और वो हो ही नहीं सकता कि आप हो सकता है। ठीक। अच्छा सर एक और चीज़, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई पावर सर्कल्स में कि वहाँ पे ये बात की जा रही है कि अब ये कहीं ना कहीं हुकूमत में अहम ओहदों पर मौजूद लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मईशत के नंबर्स बेहतर नहीं हो रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुआहिदा कराया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात भी बड़े आइडियल हैं, तो हुकूमत क्यों इमरान खान साहब को रूम देगी? आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या वाकई ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन मौजूद है? ये इशू ये है कि आपका जो इस वक्त मामला है ना, ये है कि ये बात तो सही है कि जो मामला चल रहे हैं उसमें ये चीज ये है कि आपने जो अभी कामयाबियां हासिल की इंटरनेशनली, वो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप सारे लोग लगे हुए पीछे के एफबीआर रिफॉर्म करें, बीएफबीआर अभी क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, जगह ही नहीं बची जिसको आप टच करें। आपने किसान की कमर तोड़ दी है, सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी है, आपने इंडस्ट्री बिठा दी है, तो आप बताएंगे आप टैक्स करेंगे किसको? तो जो इकोनॉमी है उसके तो जो वो तो शिम्बल्स में है और इतने बुरे हालात में है कि वो चीज जो है वो बेहतर हो नहीं पा रही। सियासी तौर के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ और आसिम जरदारी तो कोई भी सहारा नहीं दे पा रहे। और उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन्होंने करना क्या है और आगे कैसे चलना है। तो जब तक ये चीजें वो हल नहीं कर पाते, ये जो इमरान खान के साथ पोलिटिकल टर्मोइल है मुल्क में, वो जब तक इमरान खान से बातचीत नहीं होगी वो काम नहीं होगा। लिहाजा इसलिए जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम अगर हमने लाना है तो आगे कॉन्शियस इस्तेहकाम में बदलेगा, तो फिर आपको बातचीत की जरूरत है। और यही
जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने पहले दिन से बात कही है, हम समझते हैं कि उसके अलावा कोई हल नहीं कि आप एक कौमी हुकूमत बनाए और बड़े फैसले करें।